भैया, भाजपा की वापसी होती है, भाजपा चुनाव जीतती है उत्तर प्रदेश का पहली बार, और तब बात शुरू होती है, कवायद शुरू होती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एज अ जर्नलिस्ट आपने देखा होगा उस समय को कि भाई मुख्यमंत्री बनने की कवायद किस स्तर पे हुई थी, कैसे क्या चला, कुछ बताइए इस विषय में। कि मैं बताता हूँ आपको। मनोज सिन्हा का नाम सबसे पहले आया कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनेंगे। मनोज सिन्हा बनारस में मंदिरों में मत्था भी टेका है। उस समय मैं न्यूज 18 का एडिटर था। केशव मौर्य के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि केशव मौर्य के अध्यक्ष बनने के बाद थंपिंग मेजॉरिटी से अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में उदय हुआ 2 बार। केशव मौर्य को मनोज सिन्हा का नाम सुनते ही लगा कि बात हो गई खत्म। इसके भी और भी कई नाम आए, और कई लोगों ने तो मुझसे ये भी कहा कि अरे मनोज भैया हमारा भी नाम चला दीजिए। तो 2 दर्जन नाम हम चला रहे थे। आपने बहुत सही आदमी से ये सवाल पूछा है, बताता हूं क्यों। मेरे पास एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का फोन आया। ओके। बोले पार्टनर सारी चीजें टाल दो, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब मेरे लिए एक ताज्जुब का विषय था कि योगी आदित्यनाथ का मतलब हो गया भाजपा से कोई मतलब नहीं, संघ से भी कोई मतलब नहीं उनका, कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद दूसरे एक और ब्यूरोक्रेट का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कहीं नहीं है ये बात। इसके बाद मेरे पास एक बड़े नेता का फोन आया। उस नेता ने भी कहा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, योगी जी महाराज मुख्यमंत्री हो। अब मुझे यह बात कंफर्म इसलिए लगने लगी कि इस बार जिस नेता ने फोन किया था वो भी ठाकुर था, और ये दोनों अफसर भी बहुत अंदर तक फैट रखने वाले थे। इस बार मैंने आंख बंद की और तुरंत खबर चला दी कि सारी कवायद एक तरफ, योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप विश्वास मानिए 2 घंटे तक कोई भी चैनल उस नाम को चला नहीं पाया, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था, कंफर्मेशन ही नहीं था, लोग इस बात पे विश्वास ही नहीं कर सकते। 2.5 घंटे तक चलता रहा न्यूज 18 पे कि योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके बाद किसका फोन नहीं आया मेरे पास, अरे क्या चला रहे, अरे क्या चला रहे, अरे क्या चला रहे, अरे क्या हमारा नाम ही कटवा देंगे, ये सबके फोन आए। और अंततः योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री हुए। बहुत शानदार तरीके से योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। उनको भी ऐन वक्त में पता चला। योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य सब एक साथ उतरे हैं आके, और एक साथ उतर के जब आ रहे थे तब भी मीडिया चलाने लगा कि केशव मौर्य होंगे मुख्यमंत्री। लेकिन हम उसी बात पे अडिग थे, क्योंकि हमारे सोर्सेज बड़े कंफर्म थे कि योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्यमंत्री। और वही बात क्या चला पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे एक्चुअली क्या है कि ये जो संघ नाम की चीज है ना, आप शायद 6 महीने पहले सोच के चलते होंगे, मैं शायद 1 साल बाद की सोच के चलता हूँ। बहुत दम लगा लेंगे तो 5 साल बाद की चल के सोचेंगे। ये संघ नाम की जो चीज होता है, ये 50-100 साल पहले की सोच के चलता है। आपने कभी सोचा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई आएगा? गौर करिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी एक सॉफ्ट लाइनर लीडर थे, सॉफ्ट लाइन के थे, उनको सब पसंद करते थे। लेकिन उस वक्त अडवाणी जो थे, लालकृष्ण अडवाणी, वो हार्ड लाइनर माने, गरम दल के थे वो। ठीक है। लेकिन भाजपा गायब होने लगी। 2009 में कांग्रेस का रिपीट हो जाना, यूपीए का फिर आ जाना, तो चूंकि ग्लोबल स्लो डाउन हो गया था, तो इंडिया में एक इमोशन जागा कि मनमोहन सिंह ही देश को मंदी से बचा सकते, वरना जाती हुई सरकार फिर आ गई। पहले वाला एग्जाम्पल कोट करके 2009 में फिर आ गई। उधर मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी गुजरात की लेगेसी लेके आए। उस लेगेसी में गुजरात मॉडल वाला मसला नहीं था केवल, उसमें एंटी मुस्लिम जो छवि थी वो भी बहुत काम कर रही थी। वहां पर तय हुआ मोदी को आगे करने का।
अब आप जरा समझिएगा, जो मैंने पहले कहा था उसकी तुलना अब करिएगा। वो अडवाणी अब सॉफ्ट लाइनर मानने जाने लगे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हार्ड लाइनर थे, और अब नरेंद्र मोदी हार्ड लाइनर बन गए। नरेंद्र मोदी के बाद कौन? संघ की बात सोचिएगा। संघ को एक हार्ड लाइनर चाहिए। अब आप जरा ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं सोच के बताइए कौन सा नेता है जो हार्ड लाइनर है। हार्ड लाइनर से जब मैं बात करता हूं तो कट्टर कठोर हिंदूवादी व्यक्ति, योगी आदित्यनाथ जी। मेरा जवाब आपको खुद ही मिल गया है। ये है संघ की सोच, इसके पीछे ये है। अब ये पार्टी का झंझट है। हाँ। नरेंद्र मोदी ये जरूर चाहते होंगे कि उनका पुराना साथी, पुराना संगी साथी अमित शाह ही देश का अगला प्रधानमंत्री बने उनकी जगह, लेकिन नाम तो अब आता तो योगी आदित्यनाथ का ही है। मैं खुद अपनी किताब, अपनी स्टोरी टेलिंग और अपने शोज के चक्कर में पूरे देश में घूमता हूं। देश में क्या, विदेश भी जाता हूं। मैं आपको सच बताऊं, मैं देश के किसी भी प्रदेश में जाता हूं, किसी भी कोने में जाता हूं, दुबई जाता हूं या जहां भी जाता हूं, आदमी मुझसे एक बात जरूर कहता है कि सर आपसे 10 मिनट योगी आदित्यनाथ पर बात जरूर करेंगे। मेरा प्रोग्राम, मेरी किताब, मेरे शोज पर होता है, लेकिन वो मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से आता हूं, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ पर भी मुझसे बात करना चाहता है। यानी हर प्रदेश में, हर देश में योगी आदित्यनाथ को लेकर एक क्यूरोसिटी है। अगर वो क्यूरोसिटी है तो वो क्यूरोसिटी क्या संघ को नहीं दिखती है क्या? तो क्या संघ ने दूर से नहीं देखा उस चीज को क्या? तो क्या संघ ही तो वो व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक योगी आदित्यनाथ को फिर से रोक के रखा, जबकि वो कभी भी हटाए जा चुके होते? तो क्या संघ ने अभी भी यही सोच के रखा है कि मोदी के बाद अगर कोई भी होगा तो योगी आदित्यनाथ होगा? और संघ की सोच का यह तरीका हो सकता है, जो कि मैंने आपसे कहा कि आप 6 महीने सोचते होंगे, मैं 5 साल सोचता हूँ, वो 100 साल। तो एक हार्ड लाइनर उनके पास है। इसके बीच में फिर कहीं नेता तैयार हो रहा होगा कोई। अब आप आएंगे इस बात पर कि नहीं, फॉरेन पॉलिसीज का क्या होगा, इन सब चीजों का क्या होगा, दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे होंगे, क्या हो? वो आगे का विषय है, उस पर आगे बात होगी। आज उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे एक आदमी प्रधानमंत्री बनने लायक तो बन रहा है ना, दिख तो रहा है ना। केंद्र भी तो परेशान है इस मुद्दे को लेके ना। आपसी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, और ये टसल भी कहीं ना कहीं वही टसल, उसी टसल की बात कर रहा हूँ। टसल में परेशान है ना, अभी हल नहीं निकल रहा है ना, तो ये भी हल हो जाएगा। कहते हैं कि नहीं, जब कोई विकल्प नहीं होता तो विकल्प खुद विकल्प चुनता है, तो विकल्प सामने आएगा। You can love him, you can hate him, but you can't ignore him. Yes.